हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स के बारे में। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आखिरी दिन था और आखिरी दिन अब क्लोज हो चुका है। कितना टोटल सब्सक्राइब हुआ ये हम समझेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। सो 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी, कुल मिलाकर 210 रुपये का प्राइस बैंड था। ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने इस इशू में लगा है और अगर आप वो खुश नसीब होते हैं जिसको ये इशू मिलता है यानी अलॉटमेंट लगता है, तो 210 रुपये के हिसाब से आपको 70 शेयर्स मिलेंगे यानी 70 शेयर्स मिलेंगे। कितने? एक लॉट के अंदर, सिंगल लॉट के अंदर आपको यहाँ पर कितने शेयर्स मिलेंगे? 70 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹210। इस बात का ध्यान रखना। अब आपने जो भी कैटेगरी में लगाया उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। बट मेनली अगर आपने रिटेल में लगाया तो आपको कितना लॉट मिलेगा? अगर अलॉटमेंट आता है तो एक लॉट मिलेगा, सिंगल लॉट आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर दोस्तों ये 130 करोड़ का इशू था, जिसमें से फ्रेश इशू था पूरा का पूरा। अब ये सब तुमको पता है। अब बात करते हैं सीधे कितना आज सब्सक्रिप्शन आया और फिर अलॉटमेंट चांसेस के बारे में। सबसे शुरुआत के 2 दिनों को समझते हैं। सेकंड डे के अंदर अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो QIB पोर्शन करीबन 2.41 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, HNI पोर्शन 45 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, रिटेल पोर्शन 14 टाइम सब्सक्राइब हुआ था और कुल मिलाकर टोटल 17.58 टाइम्स ये इशू सब्सक्राइब हुआ था। यानी 2 दिनों में ये बात तो साफ था कि जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया था वो बढ़िया था। करीबन 18 टाइम्स के आसपास अगर इशू सब्सक्राइब हो रहा है तो उस इशू को हम बढ़िया सब्सक्राइब ही मानेंगे 2 दिनों के अंदर। बट ये बात जरूर थी इसके अंदर कि इस IPO का जो साइज था वो काफ़ी स्मॉल था, छोटे साइज का इशू था। इसीलिए दोस्तों हम कह सकते हैं यहाँ पर जो 17 टाइम सब्सक्रिप्शन हमको दिख रहा है उसका पीछे का रीज़न स्मॉल इशू भी हो सकता है। लेकिन हमको आखिरी दिन देखना था कि कितना सब्सक्राइब हो पाता है। अब आखिरी दिन का डेटा निकल कर आ चुका है। आखिरी दिन दोस्तों जो QIB कैटेगरी थी वो कुल मिलाकर 59.59 टाइम्स तक सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। कुल मिलाकर 12,40,000 शेयर ऑफर किए गए थे एंड 7 करोड़ 39 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ। कुल मिलाकर 1551 करोड़ रुपए QIB कैटेगरी लगाए। अब देखिए एक बात ये साफ है कि QIB ने सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा लो करा है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बिकॉज देखिए QIB का पोर्शन 100 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया। 100 गुना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बट अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा हो तो मैंने आपको एक बात क्या कही थी कि QIB ज़्यादातर छोटे इश्यूज़ में नहीं पैसा लगाते हैं। ये भी दोस्तों छोटा इशू था। क्यों? बिकॉज T कैटेगरी का ये IPO है, यानी जब लिस्टिंग होगी तो उसके बाद सिर्फ मान लीजिए 50-60% ऊपर लिस्ट आता है, उसके बाद सिर्फ 5% ही एक दिन के अंदर बढ़ सकता है। ये शुरुआत के 10 दिन रहेगा, फिर सर्किट फिल्टर चेंज होगा। लेकिन स्पेसिफिकली जो छोटे इश्यूज होते हैं उनके अंदर दोस्तों यहाँ पर QIBs का पैसा नहीं आता है। ये दिखता हुआ नजर आया। QIB ने ज़्यादा इशू को सब्सक्राइब नहीं किया और अभी हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ हमको देखने को मिल ही रहा है। जैसे कि देखिए बहुत सारे पहले इन्फ्लेटेड भी नंबर्स निकल कर आते थे बिकॉज ऐसा होता था, तो सेबी उसके ऊपर काफ़ी कुछ एक्शन भी लेता हुआ देखने को मिल रहा है। फंडिंग भी काफ़ी डिफिकल्ट हो चुकी है ऐसा सुनने में आ रहा है, तो हो सकता है वो एक रीज़न हो। बट स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो देखिए ये QIBs में म्यूचुअल फंड्स बड़े बड़े आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं। बट इधर अगर देखा जाए तो 59 टाइम्स के आसपास ही सब्सक्राइब किया गया, 60 गुना आप मोटा मोटी समझ सकते हैं। तो QIBs ने उतना सब्सक्राइब नहीं किया, ये बात सही है। इसके बाद दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, जो तो बिल्कुल पीछे नहीं थे। 214.94 टाइम्स, मोटा मोटी 215 गुना सब्सक्राइब किया है। कुल मिलाकर 4197 करोड़ के आसपास जो है वो HNIs ने लगाया है। HNIs ने काफ़ी बड़ा सब्सक्राइब किया है, जिसमें बिग HNIs ने 220 गुना दोस्तों इस इशू को सब्सक्राइब किया, 220.57 टाइम्स के आसपास। जो बिग HNI कैटेगरी है उसके द्वारा सब्सक्राइब किया गया ये इशू को कुल मिलाकर 6,20,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे एंड 13 करोड़ 67 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई। 2,871 करोड़ रुपीस जो है वो लगाए गए हैं बिग HNI कैटेगरी के द्वारा। तो बिग HNI में अलॉटमेंट कैसा होगा? क्योंकि ये हमेशा बात ध्यान रखिए, बिग HNI के अंदर आपको जैसे 220 गुना सब्सक्राइब हुआ है, इसको दोस्तों 5 से डिवाइड कर दीजिए, मोटा मोटी कितना 44 के आसपास आएगा, राइट? तो डिवाइड तो करना रहता है बिकॉज देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन इसी तरीके से तय की जाती है। तो हर 44 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा। किसके अंदर? बिग HNI कैटेगरी के अंदर 44 में से एक व्यक्ति को बिग HNI में अलॉटमेंट लगने वाला है। स्मॉल HNI की बात करते तो 203 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो यहाँ पर तो जितना है उतने में से ही मिलेगा। कुल मिलाकर वैसे स्मॉल HNI कैटेगरी में जो पैसा आया वो 1325 करोड़ है। 3,10,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे और 6 करोड़ 31 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, जो अपना पे मैसिव है। बट यहाँ पर अलॉटमेंट कितना में से मिलेगा? एक को 203.67 में से ही एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तो इसी तरीके का पॉसिबिलिटी रहने वाली है, यहाँ पर कोई खास चेंज नहीं है। जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से ही एक जने को इशू मिलेगा। तो अलॉटमेंट स्मॉल HNI के अंदर मिलना काफ़ी टफ दिखता है, ये बात साफ है। इसके बाद दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है जो ऑलमोस्ट 46.96 टाइम सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर
1,70,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे। 10 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई। कुल मिलाकर 2,140 करोड़ रुपए दोस्तों यहाँ पर रिटेल कैटेगरी ने इस इशू में डाले। अब हमेशा बात ध्यान रखिएगा कि रिटेल में अलॉटमेंट किस तरीके से होता है। रिटेल में दोस्तों अलॉटमेंट होता है, हमको एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर डिवाइड करना पड़ता है कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स दिए गए। अभी आपको बताता हूँ एग्जैक्ट फिगर। टोटल नंबर जो यहाँ पर आया है, टोटल जो फिगर आया है वो 86.57 टाइम्स इस इशू के अंदर सब्सक्रिप्शन आया है। कुल मिलाकर 7,000 ऑलमोस्ट 890 करोड़ रुपए रिसीव होते हुए नजर आए। तो हम ये कह सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन तो काफ़ी लाजवाब था इस इशू के अंदर, उसमें कोई डाउट नहीं है। 100 गुना भी ये हो सकता था अगर यहाँ पर QIB पैसा लगा देते, और तो 100 गुना भी हो सकता था, बट ठीक है 86 टाइम्स भी देखिए बुरा नहीं है। अब बात करते हैं कि रिटेल में अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों रिटेल के अंदर आपको क्या करना रहता है, जैसे को बताया टोटल एप्लीकेशन कितनी है, इतनी है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 70 शेयर से। 70 शेयर्स क्यों, एक एप्लीकेशन में 70 शेयर्स आते हैं एक लॉट में। अब ये बात ध्यान रखिएगा, निकालते क्यों है ऐसा, बिकॉज काफ़ी बार लोग क्या करते हैं रिटेल में एक लॉट तक लगा, आप कितने 1 से लगा 13 तक लगा सकते हैं, तो काफ़ी लोग 13 लॉट्स लगा देते हैं, काफ़ी लोग 12 लगाते हैं, कोई 5 लगाता है, कोई 6 लगाता है, लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन में मिलता कितना है, एक लॉट। तो एप्लीकेशन से चेक करना रहता है, एप्लीकेशन तो एक ही गिनी जाएगी। आपने 13 लॉट लगाया तब भी वो एक एप्लीकेशन है, 12 लॉट लगाया तब भी वो एक एप्लीकेशन है। तो आपको एप्लीकेशन को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ शेयर से, जो एक लॉट में 70, उसको डिवाइड करोगे आप किससे, ऑलमोस्ट दोस्तों जो यहाँ पर शेयर्स दिए गए हैं उससे, क्योंकि इनमें से आपको अलॉटमेंट मिलेगा 21,17,000 शेयर्स में से, राइट। तो 21,70,000 शेयर से अगर आप डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 45.8 के समथिंग आता है। तो यही है कि हाँ मोटा मोटी 46 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो फिगर था वो 47 के करीब था। तो हर 45 में से एक व्यक्ति को 46 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो लगता हुआ नजर आने वाला है, किसके अंदर, रिटेल कैटेगरी के अंदर। तो इस तरीके का दोस्तों चांसेस रहेगा किसमें, रिटेल कैटेगरी में। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इस IPO का अलॉटमेंट मंडे यानी 1 अप्रैल को हमको पता चलेगा, बिकॉज याद रखिएगा मार्केट का हॉलीडे है, कब मार्केट का हॉलीडे है कल, यानी 30 को, 29 को, 30 को और 31 को। तो 3 दिन बाजार बंद है। कल की हॉलीडे किस बात की है, गुड फ्राइडे की, और 31 को सैटरडे संडे। तो अलॉटमेंट 1 अप्रैल को आएगा। अब ज़रूर देखिए वो पहले जैसा दिन याद आ गया जब अलॉटमेंट आता था 3 दिनों में, राइट। वैसे तो देखिए ये भी है सेम टू सेम, बट क्योंकि छुट्टी आ गई तो इसलिए 1 अप्रैल को अलॉटमेंट दिया जाएगा। अगर पहले आ जाएगा तो आपको पहले बता दूंगा मैं, बट ओवरऑल 1 तारीख को ही इस IPO का अलॉटमेंट आएगा। इसकी लिस्टिंग कब होगी, लिस्टिंग दोस्तों इसकी होगी उसके बाद 3 अप्रैल को। तो इस तरीके से इसका टाइमलाइन जो है वो रहता हुआ नजर आने वाला है। अब बात करते हैं कब किसकी, बात करते हैं हम इसकी ग्रे मार्केट की। तो ग्रे मार्केट दोस्तों करंट 64.29% चल रही है, आज 66% तक चली गई थी, राइट। तो ग्रे मार्केट तो काफ़ी तेज़ी से इसकी इंक्रीज हुई है, थोड़ी बहुत ज़रूर नीचे आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये अपने आप में वो IPO रहा है जिसकी ग्रे मार्केट हमने कभी गिरती भी नहीं देखी ज़्यादा। मतलब जिस दिन से शुरू हुई थी 25 रुपये से 30 रुपये, 40 रुपये, 58, 68, 68, 70, 95, 115, 135, इससे भी ऊपर गई थी, जैसे मैंने कहा आज ऑलमोस्ट 67% टच कर दिया था। तो ये इशू दिखाता है कि देखिए इसने काफ़ी दमदार रिस्पांस लिया भी है। ज़रूर देखिए QIB का पैसा कम आया है, ये आप कह सकते हैं एक पॉइंट ज़रूर है, बट स्टिल जो इशू है वो काफ़ी दमदार सब्सक्राइब हुआ है। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे कि आपने कितना लॉट जो है डिफरेंट अकाउंट से इस इशू में लगा है। बाकी ये है कि अगर अलॉटमेंट आ जाता है तो अच्छा खासा मुनाफा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है जो अभी नज़र आ रही है। ज़रूर देखिए मार्केट में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो अभी प्ले कर सकते हैं नेगेटिव बाजार के लिए, जिसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि वो वीडियो आएगा आज पूरे मार्केट का एनालिसिस का, एंड डेफिनेटली जो आगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं उसका, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि हम एक सेपरेट वीडियो बनाते हैं, आप सबको पता ही है। इस वीडियो में इतना ही था, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।